हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने अब मैं बात करूंगा, सीधी सी बात साइक्लोट्रॉन पे बात करूंगा। किस पे बात करूंगा? साइक्लोट्रॉन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे तो साइक्लोट्रॉन के अंदर हम दो खांचे लेते हैं। अरसर कौन से दो खांचे? हम दो ध्रुवखंड लेते हैं, पोल पोल ब्रैकेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? ढांचे लेते हैं एक तरह से हम यहाँ पे। तो ढांचे कैसे लेते हैं यहाँ पे? जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे इस प्रकार, इसके अंदर हम पे दो ध्रुव खंड लेंगे, एक तो लेंगे N और दूसरा लेते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर S लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक यहाँ पे बना देता हूँ मैं, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है आप लोगों के सामने। यहाँ पे नाम दिया है N और दूसरा दे दिया यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स S नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? S। अब क्या होता है, जो N और S होता है उसके बीच में D अक्षर का भी बहुत बड़ा यूज़ है। सर ये D का क्या? D से डम्बाला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई साहब, डाका नहीं देखना है। हम बात करेंगे D पे डंकी। हम यहाँ पे D की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? D की। ये जो D है इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये दो D शेप के इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे? ढांचे होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? ढांचे इस प्रकार। तो अंग्रेजी का जो ये डी अक्षर आपको दिखाई दे रहा है वो एक वृत्त का आधा हिस्सा होता है, जिसको हम अर्धवर्ताकार कहते हैं, और इसको हम इसके अंदर चकती कहेंगे। क्या कहेंगे? चकती। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो चकती हैं, चकती के रूप में जो डी हैं वो परस्पर व्यास के समांतर व्यवस्थित होते हैं। कैसे? व्यास। व्यास क्या है? अरे ये है ना बेटा, ये क्या है? व्यास ही तो है, तो समांतर नहीं है क्या? तो क्या पूछ रहे हो? इसमें पता होना चाहिए ना भाई। हाँ, फिर इसके बाद में क्या आता है यहाँ पे? ध्यान सुनो, इन दोनों डी को मिलाकर भी एक नाम बन गया है, जिसको हम कहते हैं डीज। क्या बोलते हैं यहाँ पे? डीज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं यहाँ पे? डीज कहते हैं। किसको दिमाग में जा रहा बड़े शानदार? बिल्कुल कहते हैं, डीज कहते हैं सर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे? इसी डीज के साथ मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहर से कुछ लगा देता हूँ। क्या? कोई भी एक सोर्स मान लो, कोई बैटरी मान लो, तो इसके बाहर से मैं बैटरी नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाहरी सोर्स के साथ में एक मैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम एसी करंट कहते हैं, इंग्लिश में उसको ठोकते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दिमाग में जा रहा है बराबर? बिल्कुल जा रहा है। ठीक, जिसको मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे? प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। इस बाह्य स्रोत का मुख्य कार्य क्या होता है? इस बाह्य मतलब ये हमने सर लगाया क्यों है, ये भी तो बताओ भाई। हम खाना खाते क्यों खाते हैं? भूख लगी है सर, इसलिए खा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा क्यों लगाई है? मतलब इसका सर्किट, इसका सोर्स यहाँ पे क्यों लगाया भाई? क्या दिक्कत आ रही है? और मैं बता रहा हूँ, नेचर को मैं बताता हूँ। देखो, प्रत्यावर्ती सोर्स जो स्रोत है उसका लगाने का मुख्य कार्य क्या है हमारे पास? जो इसका मुख्य रीज़न क्या है? वो मुख्य रीज़न ये है कि इन दो डीज, यहाँ पे दो डी आकार के जो दिख रहे हैं, दोनों को मिला के हमने नाम बोला है डीज। क्या बोला है यहाँ पे? डीज। उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जो लगभग होता है कितना? 10 की पावर 4 होता है। कितना होता है यहाँ पे? 10 की पावर 4 होता है। और इनके बीच में क्या प्रोड्यूस किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। सर समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आ रहा है। तो 10 की पावर 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। अच्छी बात है सर, ठीक है। फिर हम मान लो कि वो जो होता है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम कुछ मिला के इस प्रकार की पोजीशन से बताएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, बिल्कुल आ रहा है, अच्छी बात है। अब मान लो दोनों डीज के अंदर NS के प्रभाव में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। मान लो कि इन दोनों के बीच में जो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है?
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल क्या है? अरे इफेक्टिव है बेटा। घर के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? अरे मम्मी जी का तो होता है भाई, लेकिन पापा पापा होते हैं भाई। तो इसका मतलब इफेक्ट किसका दिखाई दे रहा है? इसके अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का दिख रहा है, जो NS के बीच में है। NS कौन सा? ये वाला डेटेट दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा भाई? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये भी तो बताओ, ये साइक्लोट्रॉन या ये सुगला किस पे डिपेंड करता है? अरे भाई ये डिपेंड करता है लॉरेंज फोर्स की प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये लॉरेंज फोर्स पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। किस पे डिपेंड करेगा? लॉरेंज फोर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये भी तो बताओ, ये साइक्लोट्रॉन देने वाला वैज्ञानिक, अरे तुम्हें क्या करना भाई, फिर भी सुन लो क्या नाम है, देख लो। इसका नाम है लिविंग स्टोन नाम है। क्या नाम है यहाँ पे? लिविंग स्टोन। लिविंग से आप कुछ मत और सोच लेना, यहाँ पे लिविंग स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके पास क्या होता है यहाँ पे, जैसे इसकी मैं यहाँ पे आपको वर्क बताऊँ भाई, इसका कार्य विधि क्या है, तो कार्य विधि थोड़ा मैं बोल के बताता हूँ यहाँ पे। सर्वप्रथम क्या होता है, एक धनावेशित कण होता है। क्या होता है यहाँ पे? धनावेशित कण, जो दोनों डी के मध्य प्रवेशित किया जाता है। चूंकि दोनों डी के मध्य प्रबल विद्युत क्षेत्र होने के कारण धनावेशित कण विद्युत बल के प्रभाव में डीज के अंदर प्रवेश कर जाता है। किसके अंदर प्रवेश कर जाता है? डीज के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे मान लो कि ये इस प्रकार यहाँ पे है, पहले यहाँ होता है, ज्यों ज्यों प्रबल होगा तो ये अंदर कूद जाएगा ऐसे। अरे कूदेगा कि नहीं कूदेगा भाई? कूदेगा। ठीक 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 सर, तो अंदर कूद गए यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है डीज के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अभी लंबवत होने के कारण, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सुगला डायरेक्शन इसकी लंबवत होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, यूं ऐसे लगता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? इससे क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? धनावेशित जो कण है किसी डी में प्रवेश कर अर्धचक्र पूर्ण करता है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे अर्धचक्र बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब अर्धचक्र पूर्ण होने के पश्चात धनावेशित कण डीज के मध्य आ जाता है। अब ये क्या है कि इसके बीच में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे बीच के अंदर लाई करता है। ठीक है सर, बीच में लाई करता है। और पुनः विद्युत बल के प्रभाव में आवेशित कण अन्य डी में अपना दूसरा अर्धचक्र भी तय करता है। मान लो जैसा जैसा शुक्ला इधर काम करता है वैसा कहता है मैं इधर भी काम करूंगा। भाई करो ना, कौन मना करता है? मैं तो मना नहीं करूंगा बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, इस प्रकार धनावेशित कण का एक चक्र पूर्ण हो जाता है। मान लो यहाँ पर भी हो रहा है तो दोनों प्रोसेस सेम हो गए, बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में क्या होता है कि ज्यों ज्यों इसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना, तो ये क्या काम करता है, यहाँ से बाहर फेंक जाता है। क्या करता है यहाँ पे? बाहर की ओर इसको फेंक दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें थी वो किसकी थी यहाँ पे? मेरी तो थी नहीं। ये साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया है, और इसी साइक्लोट्रॉन के अंदर कुछ बातें होती हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं गति प्राचल पे बात करें तो गति प्राचल क्या होता है थोड़ा हम वो देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सुनो। तो हम थोड़ा बात करें गति प्राचल क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सुनो। गति प्राचल के अंदर क्या होता है, जिसको हम डायनामिक पैरामीटर कहेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर यदि हम पाथ की रेडियस देखें, क्या देखें यहाँ पे? पाथ की रेडियस, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है mv²/r इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब इसके बाद में क्या है, मान लो कि ये बातें यहाँ पे हो रही हैं, तो थीटा कितना आ गया 90, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाय गॉड हो जाएगा, बचीड़ कट गया। तो mv/ क्या आ गया, स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, QB आ गया। बोलो आया कि नहीं आ गया? सर एकदम दिमाग में जा रहा, बटीड करता हुआ।
तो हम इसको एम वी अपॉन क्यू बी लिखूँगा, क्योंकि मुझे निकालना था क्या, आर से रीटा भाभी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको एक प्रोपोर्शनलिटी के अंदर रखूँ तो मैं यूँ रख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं करूँ तो मैं बात करूँगा कण का वेग। किसकी बात करूँ? कण का वेग, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, तो वो देखेंगे r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। मुझे इसमें v चाहिए तो मैं क्या बताऊँगा, क्यू बी स्मॉल r अपॉन m। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे मैं बात करूँ कण का आवर्तकाल। किसकी बात करूँ मैं? कण का आवर्तकाल। टाइम पीरियड देखूं तो टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी। वी का फॉर्मूला मेरे पास पड़ा है 2πr। वी कितना है, q b स्मॉल r, ठीक है। और ये जो m है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, r से r कट, तो t कितना आएगा 2πm अपॉन q b। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं। अब मुझे निकालनी है इसके अंदर यहाँ पे क्या, आवृत्ति। क्या निकालनी है यहाँ पे, आवृत्ति। कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। टी कितना हमारे पास 2πm अपॉन क्यू बी, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनेगी, क्यू बी अपॉन 2πm। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा आगे एक और पार्ट लेते हैं जिसके अंदर हम निकालेंगे कण की गतिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे, कण की गतिज ऊर्जा। तो कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है, पांचवा पॉइंट। तो कण की गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, कण की गतिज ऊर्जा तो क्या होता है, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी का हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है, क्या है, क्यू बी स्मॉल आर अपॉन एम। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 अपॉन 2 एम। वी कितना है, क्यू बी स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये से कट। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या, वो बच्चा बोल सकता है। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। अब मान लो, अब इसी का जो 6 पॉइंट है, 6 क्या है, मान लो कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हमें क्या निकालना हो, कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी हो, तो वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान समझे। गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, जब स्मॉल आर बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल आर के। किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो ई के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2m, जहाँ स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के। तो ई के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ई मैक्सिमम कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।